नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के मकसद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठक होने वाली थी। लेकिन रूस की तरफ से जब युद्ध समाप्त करने जैसा कोई आश्वासन या इशारा नहीं मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बैठक रद्द होने की घोषणा कर दी, ये कहते हुए कि बेमतलब की बैठक कर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसके बाद ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया और अपने अंदाज में रूस के ऊपर प्रतिबंधों का बोझ लादना उन्होंने शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि यदि रूस इस मुद्दे पर पिघलता है तो प्रतिबंधों को हटाया भी जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर ये नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और तमाम अमेरिकी सांसद लंबे समय से दबाव बना रहे थे। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये नए प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा बेमतलब का युद्ध खत्म करे। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे समय हुई जब रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस बीच नेटो महासचिव मार्क रूटे की वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और शांति वार्ता पर चर्चा हुई। ट्रंप ने रूटे से कहा कि मैं जब भी पुतिन से बात करता हूं, बातचीत तो अच्छी होती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। ट्रंप और पुतिन की पिछली मुलाकात अलास्का में हुई थी। उस बैठक के बाद ऐसा माना गया था कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहा संघर्ष अब जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन अलास्का की बैठक भी बेनतीजा रही। इसी हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच होने वाली बैठक भी रद्द कर दी गई। ये बैठक ट्रंप पुतिन बातचीत की तैयारियों के लिए होनी थी, लेकिन रूस युद्ध खत्म करने के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से लगातार आनाकानी कर रहा है। रूस चाहता है कि पूर्वी इलाकों में मौजूद यूक्रेनी सेना पूरी तरह से वापस चली जाए। रूस इस मांग पर अड़ा है। रूस चाहता है कि डोनबास पर रूस की पूर्ण संप्रभुता को मान्यता दी जाए और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार छोड़ने के लिए तैयार करें। अमेरिका ने रूस की जिन दो प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें खास बात यह है कि इन दोनों रूसी कंपनियों से भारत भी तेल खरीदता है। जाहिर है, इन प्रतिबंधों का बुरा असर भारत पर भी पड़ सकता है। वहीं रूस ने भी चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों से विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने भी रोजनेफ्ट और लुकोइल पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रैचल रीव्स ने कहा था कि दुनिया के बाजार में रूसी तेल के लिए कोई जगह नहीं है। जिन कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, उनके बारे में बेसेंट ने कहा कि ये तेल कंपनियां रूस को युद्ध के लिए फंड मुहैया करा रही हैं। नेटो महासचिव से मिलने के बाद ट्रंप ने पुतिन की आलोचना की और कहा कि वे शांति को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंधों की वजह से अब शायद रूस को सबक मिले और वो शांति वार्ता की मेज पर आ जाए। हालांकि रूस की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। दरअसल यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद से भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत ने बार बार ये दलील दी है कि वो अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए किफ़ायती दर पर कच्चा तेल खरीदना चाहता है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर बिना ज़्यादा आर्थिक दबाव डाले उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ऐसे में डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी कच्चा तेल भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का 85% आयात करता है। भारत ने साल जनवरी से लेकर जुलाई के बीच औसतन 1.73 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल रोजाना आयात किया। यह भारत के कुल तेल आयात का 1/3 है, जबकि पहले रूस से बहुत कम तेल आयात किया जाता था। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण भारत ने मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीकी देशों से तेल आयात कम कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार है। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक मानी जाती है। रिलायंस का रोजनेफ्ट से करार था। नायरा में भी रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी है। ब्रिटिश सरकार ने पिछले हफ्ते जब कई बड़ी रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, तो उस समय भारत की नायरा एनर्जी पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि नायरा ने साल 2024 में रोजनेफ्ट समेत कई रूसी कंपनियों से अरबों डॉलर का तेल खरीदा था। ब्रिटेन से पहले यूरोपियन यूनियन ने भी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए थे। रोजनेफ्ट और लुकोइल, ये दोनों रूसी कंपनियां हर रोज 3 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करती हैं। रोजनेफ्ट रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा संभालती है, जो दुनिया भर के उत्पादन का 6% है। रूस जिन चीज़ों को दूसरे देशों में निर्यात करता है, उनमें तेल और गैस सबसे ज़्यादा है।
और इसके मुख्य खरीदार चीन, भारत और तुर्की हैं। ट्रंप ने भारत, चीन और तुर्की से भी रूसी तेल खरीदना बंद करने की अपील की है ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस बात की न तो कोई पुष्टि हुई है और न ही कोई खंडन आया है।